चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल बाजार का जान लेते हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले रुझानों के बीच बुधवार को घरेलू स्टॉक मार्केट में अच्छी खरीदारी दिखाई दी। दिन के आखिरी में सेंसेक्स 409.83 पॉइंट्स यानी 0.51% की बढ़त के साथ 80,567.71 और निफ्टी 135.45 पॉइंट्स यानी कि 0.55% उछलकर 24,715.05 पर बंद हुआ। वहीं आपको बता दें कि पिकाडिली एग्रो ने सितंबर 2025 तक अपनी एथनॉल कैपेसिटी को 3 गुना और ज्यादा कर दिया है। बैरल स्टोरेज को 2 गुना करने की योजना का ऐलान किया गया, तो इसके शेयर बुधवार को इंट्राडे में 3% उछलकर 621 पर पहुंच गए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में इसके रेवेन्यू में करीब 50% का इजाफा होगा। तो वहीं आज शेयर बाजार में 10 बड़े स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर रहेगी, जिसमें रेलटेल और स्विगी समेत कई कंपनियों ने नए सौदे, ऑर्डर और डील्स किए गए हैं। इसके साथ यानी कि हालात बाजारों का जो है आज कैसा रहने वाला है, ये हमने आपको बताया। एक्सपर्ट्स की राय ले लेते हैं, आज कैसा रहने वाला है बाजार का हाल। विनोद रावल शेयर मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही जिसकी शुरुआत होती है कि आज किस तरीके से बाजार को देखा जाए, क्या हाल रहने वाला है? नमस्कार। देखिए, आज का बाजार बेसिकली जीएसटी के नाम है जी। आज जीएसटी का जिस तरह से कल रात को रेट घटे, उसका इंपैक्ट आज बाजार पर दिखेगा और मुझे लगता है बाजार एक बड़ी ऊंची छलांग के साथ खुलने जा रहा है। और जिस तरह से एक 2 स्लैब खत्म हो गए 12% और आपका इसका 28% का, उसकी वजह से एफएमसीजी शेयर्स और जो छोटी गाड़ियां हैं जो उसके अंदर बहुत उछाल मिलेगा। उसके साथ साथ क्योंकि कल रात को जिस तरह से इंटरनेशनल बाजार भी सब पॉजिटिव साइंस के साथ बंद हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आज का बाजार बिल्कुल एक जो तेजी के साथ खुलना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश आज दिखाई नहीं देती किसी भी तरह से। बिल्कुल। तो क्या माना जाए निवेशकों के लिए कितना अच्छा आज रहने वाला है? किन किन चीजों पे निवेश करना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा, कहां प्रॉफिट मिलेगा, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, आज का दिन जो है बेसिकली आप स्टील के शेयर्स हैं, एफएमसीजी शेयर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर पैसा लगा सकते हैं। ऑटो कंपनीज, क्योंकि जिस तरह से रेट्स उनके भी घटे हैं, उस पर भी फर्क पड़ेगा। उसके अलावा सिल्वर ईटीएफ जो है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी मैंने कहा तो वहां सिल्वर का इस्तेमाल होता है, तो उस पर भी आप जो है पैसा लगा सकते हैं। ये शेयर्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल। और क्या आज के गिफ्ट निफ्टी के उछाल की अगर हम बात करें तो भारतीय मार्केट की शुरुआत कैसे रहने वाली है, क्या पॉजिटिव रहेगी? जी बिल्कुल। आज जो भारतीय बाजार है, बिल्कुल मुझे लगता है आज पॉजिटिव के साथ खुलेंगे। और अगर निफ्टी हमारा 24,750 क्रॉस करता है तो फिर 25,000 का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं है, तो उस पर मुझे लगता है हमें नजर रखनी होगी। उसके साथ साथ अगर कहीं, क्योंकि अगर एक बार ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो मुझे कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं देते कि इसको वापस आना होगा। लेकिन अगर किसी वजह से कोई किसी कारण से अगर ये नीचे जाता है तो बिल्कुल कंसोलिडेशन का टाइम है। आपके पास 24,300 का जो है आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, उस हिसाब से आपको चलना हो। बिल्कुल। और छोटे निवेशकों की बात करें हम विनोद जी, तो क्या रणनीति आज उनको अपनानी चाहिए जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो? मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से आज उम्मीद कर रहे हैं हम स्टील के शेयर्स 3 से 4% ऊपर जाने का, इसी तरह से ऑटो जो शेयर्स हैं वो भी आज हम उम्मीद कर रहे हैं 2 से 3%। सिल्वर के अंदर भी मतलब आज बाजार हम उम्मीद कर रहे हैं 2 से 3% इन सेक्टर्स के अंदर ऊपर जाएगा। जो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो शेयर्स है उन पर थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि अभी टैरिफ की मार हमारी हटी नहीं है, किसी भी तरह की कोई ट्रेड टॉक्स नहीं है। पर जिस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जापान और चाइना के ट्रिप से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मिला और जिस तरह से चीजें मूव कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसका असर नहीं आने वाला, एक्सेप्ट उन सेक्टर्स पर जहां रोजगार पर इमीडिएटली इंपैक्ट आएगा। सरकार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आएगी जिससे कि हमें एक उम्मीद बंधे। जिस तरह से कोविड में एक हाथ बढ़ाया था इंटरेस्ट सबवेंशन का या कुछ ऐसा, उसकी हम इंतजार कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है जल्दी वो आ जाएंगे, तो उसका असर भी जल्दी दिखेगा। तो मुझे लगता है ये टाइम इन्वेस्टमेंट का है, अगर मौका लगता है तो बिल्कुल बाय कीजिए, हमें तेजी की पूरी उम्मीद है।
और जीएसटी में कटौती के बाद अगर हम आगे का हाल जाने तो किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जीएसटी का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी शेयर्स हैं ये सब कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, जिसमें आप देखिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको सस्ता किया गया है, कुछ को 0 कर दिया गया है, कुछ को 5% पर ला दिया गया है। तो उससे जो एक आम कंज्यूमर है उसके हाथ में पैसा बचेगा। जब वो पैसा बचेगा तो उस पैसे का इस्तेमाल वो फिर से बाजार में परचेजिंग के लिए करेगा। ऐसा इकोनॉमिक्स के साइकिल होते हैं। तो जैसे वो पैसा मार्केट में आएगा उससे इकोनॉमी का जो अर्थ का जो पहिया है वो और तेजी से घूमता है। और पूरी उम्मीद है कि जो सरकारों ने सोचा है, जिस तरह से उन्होंने उसको प्लान किया है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बाजार में अच्छी तेजी इससे दिखाई देगी। और ये 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं नवरात्रों से, तो वो कोई ऐसे हालात दिखाई नहीं देते जिसमें कोई कंसोलिडेशन की जरूरत हो। हालांकि तेजी के हालात जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद रावल जी जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मार्केट का हाल कैसा रहेगा ये आपने जान लिया। आगे भी लगातार आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे।